नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रकृति की एक ऐसी ताकत के बारे में जो अचानक आती है और हमें हिलाकर रख देती है। भूकंप। आपने समाचारों में सुना होगा कि कहीं न कहीं धरती हिल गई, इमारतें गिर गई, जान माल का नुकसान हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है और इंसान इनसे कैसे बच सकता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। भूकंप मतलब धरती का अचानक कांपना। जब धरती की सतह के नीचे जमीन की परतें हिलती हैं तो ये झटके ऊपर तक महसूस होते हैं। जिस जगह से ऊर्जा निकलती है उसे फोकस केंद्र कहते हैं और धरती की सतह पर वो बिंदु जो सीधे फोकस के ऊपर होता है उसे एपिक सेंटर उपकेंद्र कहते हैं। भूकंप का असर सबसे ज्यादा उपकेंद्र पर ही महसूस होता है। तो पहले समझते हैं कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पृथ्वी का स्ट्रक्चर को, कि ये 4 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है आउटर कोर और चौथा होता है इनर कोर। हम इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका, इसमें क्या क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट ऊपरी सतह को बोलते हैं। क्रस्ट ऊपरी सतह को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यह धरती की सबसे ऊपरी सतह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस 3D मॉडल में, यह धरती की ऊपरी सतह होती है। इसमें जो होता है, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है। कहाँ से? इस 70 किलोमीटर समुद्र से पर्वत के नीचे तक। इसमें चट्टाने, मिट्टी, खनिज, पानी सब आता है। इसमें चट्टान भी आती है, मिट्टी, खनिज, पानी सब कुछ आता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। वो दोनों भाग क्या हैं? एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होती है कॉन्टिनेंटल, और दूसरा होता है ओशियानिक ओशियानिक क्रस्ट। ओके। अब जो कॉन्टिनेंटल होता है, इसमें यह क्या होती है, यह मोटी लेकिन हल्की होती है। और जो ओशियानिक होती है, ये पतली लेकिन भारी होती है। ये पतली होती है और भारी होती है। तो दोस्तों, फिर उसके अंदर आते हैं मेंटल। ये क्या है? मेंटल। मेंटल में क्या होता है? एक मिनट, एक्सक्यूज मी दोस्तों। ये है मेंटल। मेंटल में क्या होता है, यह लगभग 2900 किलोमीटर तक मोटी होती है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक होती है। और धरती का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है ये मेंटल है। और यही यह 84% धरती का हिस्सा लेता है। कितना परसेंट? 84% यही धरती का हिस्सा है। इसमें मैग्मा इसी में मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा है पिघला हुआ पत्थर जिसे कहते हैं। और ये इसमें भी 2 तरीके का, एक होता है ऊपरी मेंटल और एक होता है नीचे का मेंटल। दोस्तों, इसी परत में एस्थेनोस्फेयर नामक हिस्सा है। एस्थेनोस्फेयर नामक हिस्सा इसी बीच में होता है, जहाँ चट्टानें नरम होती हैं और धीरे धीरे बहती रहती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें जो ये लावा की तरह बह रहा है, यही है जिसमें ये बहते रहते हैं लावा की तरह चट्टानें। प्लेट टेक्टोनिक्स की हलचल इसी पर आधारित होता है। जो प्लेट से होती हैं, आप देख रहे हैं इसी में चट्टानें, इसी में लावा की तरह बह रहा है। तो इसी में क्या होता है, जो प्लेट्स होती हैं हमारे टेक्टोनिक्स, उनमें हलचल इसी में होता रहता है। फिर तीसरा होता है केंद्रक।
जिसे हम बोलते हैं कोर, जिसे हम कोर बोलते हैं। ये क्या होता है? केंद्र धरती के सबसे भीतरी हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव होता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो होता है वो 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक होता है और पूरी तरह से तरल लिक्विड अवस्था में होता है। इसमें मुख्यतः लोहा और निकिल से बना होता है। यही हिस्सा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। यही जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फिर इसी में होता है इनर कोर, आंतरिक कोर। यह धरती का सबसे भीतरी हिस्सा होता है, इनर कोर। इनर कोर यह धरती के सबसे भीतरी हिस्सा होता है। इनर कोर यह धरती का सबसे भीतरी हिस्सा होता है। इसकी गहराई 5100 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक होती है। यह ठोस लिक्विड अवस्था में होती है क्योंकि यहाँ दबाव बहुत अधिक होता है। इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो 5000 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग सूर्य के जितना, लगभग सूर्य के जितना इसका भी टेम्परेचर होता है। यह मुख्य रूप से लोहे और निकिल से बना होता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई हो, पृथ्वी के सभी कोरों के बारे में, कि कौन कितना मोटा, क्या किसमें कौन सा कोर होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होता। अब बात आती कि ये आते क्यों हैं, भूकंप आते क्यों हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कॉन्टिनेंटल होते कॉन्टिनेंट हैं, इसमें जो प्लेट्स हैं ये क्या होती रहती है, हमेशा मूव करती रहती है। कभी यहाँ से यहाँ जाएगी, ये इधर चली जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि ये जो दक्षिण अफ्रीका की ये वाली सतह है ये टूट रही है धीरे धीरे, इसमें दरारें पड़ रही हैं और ये टूट करके आकर हमारे कॉन्टिनेंट, जो हमारा भारत है, यहाँ के मुंबई वाले क्षेत्र में आके लड़ेगी। और कहा जा रहा है कि कुछ साल बाद, हजारों साल बाद, ये प्लेट्स यहाँ से टूटकर यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा एक हिमालय जैसा खूब बड़ा सा पर्वत श्रृंखला। और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी, पूरा मुंबई शहर ही तबाह हो जाने वाला है। तो इसको होते होते हम लोग का जीवन ही खत्म हो जाएगा जब तक ये सारी घटनाएं होंगे। अब आते हैं, भूकंप आने के कई कारण होते हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या। तो पहला होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो प्लेट्स होती हैं धरती की सतह, ये एक सतह है। ये प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये सारी। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हमारी धरती कई बड़ी चट्टानों से बनी होती है। ये चट्टानें लगातार हिलती रहती हैं, इधर से उधर, इसमें मूवमेंट, इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, या फिर इधर जाएगी, ये इधर आएगी। तो इस तरह के इसमें मूवमेंट होता रहता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसा कि अगर दो, मतलब ये प्लेट आई और ये प्लेट आई, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। और जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो बहुत ज़्यादा दबाव बनता है, प्रेशर क्रिएट होता है। अचानक जब दबाव निकलता है, जब इन दोनों में दबाव होता है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा और ये ऊर्जा जाएगी कहाँ, ये ऊर्जा जाएगी बाहर, निकलेगी बाहर की तरफ, जिधर हल्का होगा। तो ये बाहर की तरफ निकलती है और जहाँ बाहर की तरफ निकलती है तो हमारी जो ऊपरी सतह होती है उसको क्या करती है, इसमें कंपन आता है, जिसकी वजह से भूकंप भी आता है। आपको बात समझ में आएगी। उदाहरण के लिए, जैसे निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो दो प्लेटें हैं ये आपस में टकरा रही हैं, ये मान लो। तो जब ये प्लेटें टकराती हैं तो जो नरम प्लेटें होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं,
नीचे की तरफ चली जाती है। जो हार्ड सरफेस की प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक विशालकाय हिमालय जैसी संरचना का निर्माण होता है। ये क्या होता है, इससे एक विशालकाय हिमालय जैसी संरचना का निर्माण होता है। जो हिमालय है इसमें बार बार भूकंप इसी के कारण आता है, क्योंकि भारतीय प्लेटें और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर लगातार जारी है। ज्वालामुखी एक्टिविटी, ज्वालामुखी जो होता है उससे भी इसमें आता है। क्यों? क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो धरती के प्लेटों का आपस में टकराना और अंदर का जो मैग्मा उसको धरती के सतह को चीर कर बाहर आता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कंपन होता है। और जो कंपन होता है तो इससे भी भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं, संभावनाएं रहती हैं और आती भी हैं। धरती की परतों में कई जगह बड़ी बड़ी दरारें होती हैं जिन्हें फॉल्ट लाइन कहते हैं। मानव गतिविधि, मैन मेड कॉजेज इसके कारण है। जैसे कि आज देख रहे हो कि आप कितने बड़े स्तर पर धरती पे इंसान घर, मिट्टी, खनन क्या क्या काम कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे कि बड़े बड़े डैम बनाना, जो डैम निर्माण होता है इससे क्या होता है पृथ्वी के ऊपर घूर्णन में इसके प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब बड़े डैम बनाओगे, अब इसमें ये वाटर जो है ये स्टोर कर रहा किया जा रहा था। जब वाटर स्टोर होता है तो ये दबाव क्रिएट करता है, बाहरी इन सारे क्षेत्रों में दबाव क्रिएट करेगा। जब इन सारे क्षेत्रों में दबाव क्रिएट करेगा तो ये प्रेशर से इधर खिसकेंगी, इसकी प्लेटें नीचे से भी ऊपर से, और जब खिसकेंगी तो इससे भी क्या होता है पृथ्वी में भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि आप इसमें खनन करते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा कोल माइंस का खनन। कोल माइंस में बहुत ज़्यादा कोयले के खनन में क्या करते हैं हम, पृथ्वी के जो सतह होती है उसको हल्का करते जा रहे हैं। और जब प्लेट से हल्का हो रही हैं तो इसमें जो प्लेट्स हैं वो टूट रही हैं और उसमें का जो मैग्मा है वो बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, बहुत अधिक तेल का खनन करना, तेल जैसे कि आप तेल का जो रिफाइनरी सिस्टम है उससे भी आता है। कभी कभी भूकंप जो है परमाणु परीक्षण से भी आते हैं। जब परमाणु परीक्षण होता है इससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर भूकंप आने के झटके महसूस होते हैं। अब इसके मापने के तरीके, इसको हम रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। रिएक्टर स्केल का मीटर होता है कुछ इस तरह का, कि ये तय करता है कि कितना ज़्यादा होगा। तो इसे हम 9 पॉइंट पे बांटते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठवां और 9वां। जो 1 से 3 होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे बहुत हल्का झटका महसूस, इसमें बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता है। लेकिन जो 4 से 5 वाला होता है इसमें थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है, सामान्य से ज़्यादा, सामान्य सा हल्का सा झटका महसूस होता है। लेकिन जब इससे ऊपर आते हैं 6 से 7, इसमें क्या होता है, इमारत ढहने के चांस, इमारत ढहती है। और 8 से 9 बहुत ये बहुत भारी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसके अलावा मॉडिफाइड मर्केली स्केल भी है, जो लोगों और इमारतों पर पड़ने वाले असर के आधार पर भूकंप की तीव्रता बताती। भूकंप से होने वाले नुकसान क्या होते हैं, मानव जीवन का नुकसान होता है इसमें। इमारतें गिरने से, अब जैसे कि कोई मानो अपना घर बनाया है तो भूकंप आता है तो जिसकी वजह सुनामी भी आती है। और सुनामी जब आती है तो वो घर, सड़कें, रोड, सारी चीज़ों को तबाह करके चली जाती है। और क्या दूसरे भी कारण क्या होती है, पुल का टूटना, ब्रिजेज, रास्ते सब दरारें पड़ जाना, इन सारी चीज़ें भी होती हैं। इमारतें गिर जाती हैं जिसमें दब करके लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। भौतिक संपत्ति का नुकसान, लैंडस्लाइड का होना, ये सारी की सारी, घर, स्कूल
चारों तरफ सब चीज़ का समूह टूटना और लोगों को भय और डर की स्थिति पैदा होना, लोग डरे भय से लोग जीना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे कारण हैं। इनके बचाव के कुछ उपाय हैं। क्यों इससे तो इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक घटनाएं होती है उसे ना तो कोई जान पाता है ना तो कोई रोक पाएगा। तो इसका इफेक्ट कम से कम हो, इसके लिए कुछ ज़रूरी नियम्स होते, कानून होते जिन्हें हमको अपनाना चाहिए। जैसे कि हमें फर्स्ट एड अपने घर के पास रखना चाहिए। कुछ सामान्य सी चीज़ें हमें अपने ज़रूरत के लिए रखना चाहिए हमेशा, जैसे पानी, दवा, टॉर्च, बैटरी, इस तरह के। और भूकंप के समय हमें ड्रॉप कवर होल्ड नियम अपनाना चाहिए। ड्रॉप कवर होल्ड नियम क्या होता है कि जब भी भूकंप आए तो हमें किसी मेज, कुर्सी जो थोड़ा मजबूत हो उसके नीचे जाके छिप जाना चाहिए, ज़मीन पे लेट जाना चाहिए, ताकि जो भूकंप आए उसका झटका या उसके जो घर दीवार जो टूट के गिर रही हैं उनसे बचने के थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमें भूकंप से बचने के उपाय अपनाने चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि भूकंप क्यों आता है और कैसे आता है और इसके आने के कारण क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद